जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत बहुत रिलैक्स मिल रहा है और जिसकी सबको बहुत तलाश है। तो पहले हम लोग ओम करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, और थैंक यू बोलेंगे, उसके बाद बाकी बातें करेंगे रोज़ की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। शांति शांति शांति। और अभी हमें थैंक यू की चैंटिंग करनी है, क्योंकि थैंक यू तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद नहीं, शुक्रिया नहीं, क्योंकि सबके मन को अच्छा लगना चाहिए ना।
जो जैसा चाह रहा है हम वैसे वैसे उसे कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो आज हम लोग इंग्लिश में भगवान जी को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू गॉड, 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 थैंक यू सो मच। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी थैंक यू बोलने की आदत डालनी चाहिए। स्कूलों में भी आजकल सिखाया जाता है। और अंग्रेजों की एक चीज़ तो बहुत ही अच्छी सिखा के गए, सॉरी और थैंक यू। क्योंकि धन्यवाद थोड़ा सा बड़ा लगता है लोगों को, थैंक यू थोड़ा छोटा लगता है। तो बोल दो, भगवान को तो सारी भाषाएं आती हैं, सब उन्होंने ही बनाई है ना। तो ये हमें आदत जब हम करते रहेंगे ना, तो प्रकृति के अंदर भी वो धन्यवाद जाएगा, जो मैं बार बार कह रही हूँ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो ओम भी और थैंक यू भी जब साथ साथ चलेंगे ना, तो तालमेल जैसे तराजू का होता है ना, वो बैलेंस होता है। तो वो तालमेल बहुत स्मूथ चलता रहेगा और आप अंदर और बाहर दोनों तरफ शांति मिलेगी और आपके चेहरे पे एक अलग अलग ओज दिखने लग जाएगा और वो महसूस होगा। और इसमें तो बार बार एक ही चीज़ है कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको 11 बजे आना है, कोई चेंज नहीं करना, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप जहाँ बैठे हो बिस्तर में खाना वाना खा के आराम से रात को करके सोएंगे तो सवेरे तक हमारा वो काउंटिंग हो जाएगी 8 घंटे की, 7 घंटे की, जितने की भी हम नींद ले रहे हैं ना, तो वो पूरा का पूरा हमारा ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सोचो कितना कितना अच्छा हो गया जो 24 घंटे में हम कुछ समय जो सारा जीवन हम ऐसे ही निकालते गए, खाली बातों में कुछ नहीं रखा। लेकिन हम अगर ये करते हैं तो हमारे सारी रात का जागरण भी हो जाएगा और ओम चैंटिंग भी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैंने कल उसमें यूट्यूब में देखी, आशुतोष राणा जी की, बड़ी अच्छी लगी मुझे, थैंक यू उनको भी। और इतनी अच्छी लगी कि मैंने उसे कम से कम 2-3 बार सुना और सोचा कि आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो आज वही सुनाने का मन है। एक राजा के यहाँ उनकी एक पुत्री थी और उनका विवाह होना था। तो उनकी बेटी ने कहा कि पहले स्वयंवर में क्या होता था कि उनसे पूछा जाता था कि किस चीज़ को की परीक्षा लेनी है, कि वो मल्लयुद्ध चाहते हैं या धनुष चाहते हैं या जो भी लड़की की इच्छा होती है वो उसमें जो तत्पर होगा उससे उसका विवाह होगा। तो राजा ने अपनी पुत्री से पूछा कि तुम्हें विवाह करना है तो तुम्हारा क्या एम है, तुम क्या क्या चाहती हो कि तुम्हारे पति के अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो उस राजकुमारी ने बोला कि जिसको 1 से 20 तक की गिनती आती होगी ना, मैं उससे शादी करूंगी। तो सभी को लगा ये तो बहुत सरल है। तो बहुत बहुत सारे राजकुमार आ गए वहां पे, बहुत सारे। और पहले तो लोगों को लगा कि ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, ये कौन सी बात होती है। तो लोग आए, उन्होंने गिनती सुनाना शुरू करी, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और संस्कृत में भी सुनाई, सबने सुनाई, सब रिजेक्ट होते चले गए। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया ये पागल बनाने का तरीका है, गिनती तो गिनती होती है, इसमें क्या खास होता है। तो और उसने कहा, एक शर्त रखी थी कि जो भी गिनती नहीं सुना पाएगा तो उसको 20 कोड़े लगेंगे, अगर वो उसे पसंद नहीं आती है तो अब वो जो भी आता वो कहती नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और ये वैलिडिटी सिर्फ राजकुमारों के लिए थी कि उसमें राजकुमारी शामिल होंगे। अब एक जो है हलवाई था, वो इस चीज को सुन रहा था कि इसने क्या घोषणा हुई है और इनका स्वयंवर होना है। तो हलवाई आया, उसने बोला कि मैं तो वैसे इसके लिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे को तो गिनती में ही नहीं रखा गया, ये राजाओं के लिए है। तो क्या अगर मैं 1 से 20 तक की गिनती से राजकुमारी को सेटिस्फाई कर दूं तो क्या वो मुझसे विवाह करेगी। तो ये बात राजकुमारी सुन रही थी, तो उसने बोला हाँ बिल्कुल करूंगी, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरी गिनती को सुनाने में सक्षम होगा और मुझे उसकी गिनती से सेटिस्फेक्शन होगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, क्योंकि पहले ना वचनों को बड़ा तूल देते थे कि नहीं, अगर मुंह से कुछ बात बोल दी तो उसको माना जाता था। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं 1 से 20 तक की गिनती सुनाता हूँ। उसने राजकुमारी ने बोला अगर तुम्हारी गिनती गलत हुई तो उनको तो खाली कोड़े मिले थे, तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। तो हलवाई ने बोला स्वीकार है। तो उसने गिनती शुरू करी। उसने बोला पहला भगवान, जिसने सृष्टि की रचना करी, सर्वेश्वर जो एक है, ठीक है, एक। और नंबर 2 पे पक्ष, 2 ही चीजें होती है ना, पक्ष और विपक्ष, लाभ हानि सुख दुख, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो उसने कहा 2 हो गए पक्ष। और तीसरे नंबर पे आया लोक, 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक पाताल लोक, है ना, ये सभी को पता है, 3 लोक। और 4 युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युग हैं। 5 पांडव
पांडव 5 थे ना, 6 शास्त्र हैं और 7 वार हैं, संडे से सैटरडे 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, ग्रह 9 होते हैं, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। सारी की सारी गिनती उसने कन्वर्ट कर दी और यही उसकी शर्त थी कि गिनती ऐसी हो जिसमें संसार का सार छुपा हो। तो मतलब सब लोग बड़ा हैरान हो गए और उससे कहने लगे कि ऐसे नहीं होता है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीजें वहां पे तांडव सा हो गया। बट जो राजकुमारी थी वो इस गिनती से पूर्णतः सेटिस्फाई हो गई। तो इससे सार क्या मिलता है कि साक्षर होना तो अक्षर पहचानना है, किंतु शिक्षित होना मानव जीवन को समझना है। साक्षर होना भाषा सिखाती है, किंतु शिक्षा आपको दृष्टि देती है। साक्षर किताबें पढ़ने में सक्षम करती है, किंतु शिक्षा जीवन पढ़ने में सक्षम करती है। तो जीवन में खाली हमें पढ़ना नहीं, पढ़ने के बाद उसका मूल रहस्य हम शिक्षा ले रहे हैं तो इसका लॉजिक क्या है, हम क्यों ले रहे हैं। खाली ये नहीं कि हम ये पढ़ने के लिए ले रहे हैं, उसका जो अंदर ज्ञान है वो कहाँ से आया, कहाँ से रचना हुई, कैसे उसको, और जो हमारा सनातन धर्म है ये तो मतलब सबसे पुराना है और सब एंड तक यही रहेगा हमेशा। और ये दिखता भी है कि कितना लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आजकल तो बहुत इसका चल रहा है और अच्छी चीज है, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी चीज सिखाती है नम्रता होना, जो कभी नहीं मरता। हृदय में करुणा भाव होना, किसी के दुख को देख के आपको दुख में आ जाओ और उसको दुख को दूर करने के लिए आप तत्पर हो जाओ। कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि आप हत्या करो, आप, और ये भी नहीं कहता कि आप पूजा पाठ करो। सनातन धर्म तो ये कहता है कि अगर आप गृहस्थ में हैं, आप किसी भी जगह, आप अपने परिवार में हैं, आप वहीं से बैठ के उनका अगर पालन पोषण कर रहे हैं तो सबसे बड़ा धर्म यही है। अभी 2 मिनट पहले ही एक मेरी फ्रेंड हैं, बिटिया भी हैं, उन्होंने बोला मेरी बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हो पा रही, सॉरी, और मेरे फैमिली में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने उसको तुरंत यही मैसेज किया कि नहीं, पहले अपना ध्यान रखो, अपने फादर इन लॉ का ध्यान रखो, यही सबसे बड़ी पूजा है। और अगर कोई आपसे मिलने वाला आपकी इस बात से नाराज होता है तो इसका मतलब वो आपका फ्रेंड ही नहीं है। भाई जो उसके घर में जो पहले प्रॉब्लम में है, पहले वो देखना है ना हमें, कि हम अपनी गॉसिप में लगे रहें या अपनी कुछ भी चर्चा में, मतलब इवन देन अगर आपको पूजा भी करनी है ना तो उसका भी कोई रोल नहीं है, उसका कोई मूल ही नहीं है अगर आपके घर में कोई परेशान है तो हमें सबसे पहले अपना घर देखना है। और ज्ञान का मतलब सिर्फ यही है कि हम चीजों की गूढ़ता को समझें। खाली डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। कबीर दास जी अनपढ़ थे, कितने बड़े ज्ञानी हुए। तुलसीदास जी कितने ग्रंथ लिख दिए, तो उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली थी? उनको सिर्फ अपने धर्म से ही प्रेरणा मिली, और धर्म से ही जो चक्षु जागृत होते हैं उस समय जो आंतरिक रूप से ज्ञान आता है ना, वो सबसे पक्का ज्ञान होता है। और उसके लिए सिर्फ हमें अच्छे रास्ते पर चलना है और जो बड़े कह के गए हैं उनके आचरणों पे चलना है। और ये जो हमने अभी ओम चैंटिंग शुरू करी है, विश्व शांति के लिए करी है, और इसका प्रभाव पड़ेगा और थोड़ा समय लगेगा, और जिसको समझना होगा उसको फर्स्ट डे से ही मिलने लग जाएगा, है ना। तो ऐसा ही होता है जीवन में। तो बहुत अच्छी 2-3 कोटेशन मैंने आज और निकाली हैं और बड़ी अच्छी है, सुनाती हूँ। वो रोज सुनते हैं तुम्हें करीब से, ईश्वर के लिए है, वो तुम्हारे हर पल यहाँ हैं, हमें सही गलत का सबका पता है। वो रोज सुनते हैं तुम्हें करीब से, तो फिर क्यों घबरा रहे हो नसीब से। कुछ भी नहीं, उसने एक रास्ता वो जब बंद करता है ना तो 4 पहले खोल देता है। हमें समझ में नहीं आता, हम परेशान होते हैं, हमारा क्या होगा। हमारे घर में, हमारे परिवार में भी हैं ऐसे लोग जो बोलते हैं हमारा क्या हो। अरे कुछ नहीं होगा, तुम भगवान नहीं हो, ना भगवान बनने की चेष्टा करो। हम पहले इंसान तो बन जाएं, हम पहले इंसान बन जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली हम भगवान के करीब पहुंच जाएंगे। भगवान ने हमें शुद्ध करके भेजा था, लेकिन हमने अपने आप को अशुद्ध कर दिया। कैसे? ये उसका, ये तेरा, ये मेरा, अपने बच्चों के लिए पहले रख लो, दूसरों को बाद में खिलाओ, काम वाली को टेढ़ा मेढ़ा खाना दो अपना। तो ये जो भेदभाव से ना हमने अपने अंतर मन को जो मैला किया ना, इसी से हमारे और भगवान के बीच में दूरी है। जिस दिन ये सारी चीजें हमारे अंदर क्लियर हो जाएंगी, हमें भी लगता था, मुझे भी लगता था कि देसी घी है, चलो थोड़ा सा इसमें कम लगाएं, इसमें ज्यादा लगाएं, लेकिन अंतर से जैसे ही वो भाव आगे आता था ना, तुरंत लगता था नहीं, ये गलत है,
जो है वो सबके लिए सेम रखो। और ये हमें बार बार रिपीटेशन करना पड़ेगा, और जब हम रिपीटेशन करते हैं ना इसकी, तो वो चीजें स्वतः ही ठीक होने लगती हैं। और ये रोज करनी पड़ती हैं, जैसे डस्ट होती है ना, वो अनचाहे रूप में भी अंदर आ जाती है। तो इसलिए ये जो हमारे अंदर विकार होते हैं ना, ये भी अपने आप पनपते रहते हैं, तेरे मेरे से, मेरे बच्चे उसके बच्चे, ये समाज, ये दुनिया, तो सब सब हमारे हैं, हम सबके हैं। तो ये भाव जब हमारे अंदर आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आनंद भी आएगा और भगवान के हम फ्रेंड बन जाएंगे। और जब हम फ्रेंड हो जाते हैं तो हम कुछ भी, किसी भी तरह की डिस्कशन उनसे कर सकते हैं। तो हम पहले उसके लायक तो बन जाएं, है ना। तो किसके लिए जन्नत बनाई है तूने है खुदा, एक बात और आती है, किसके लिए जन्नत बनाई है तूने है खुदा, कौन है इस जहां में जो गुनाहगार नहीं है ना। हर किसी इंसान से गलती होती रहती है, लेकिन गलती कर लो, कोई बात नहीं, हो गई जाने अनजाने, लेकिन उसके साथ साथ हम क्षमा बोल दें। और कुछ अच्छा हुआ तो भगवान को थैंक यू बोल दें। और हम लोग की आदत क्या है, कुछ अच्छा है तो मैंने किया, और कुछ बुरा है तो भगवान ये तूने क्या कर दिया, है ना। यही करते हैं हम सब लोग, यही करते हैं। तो अच्छा है तो भी प्रभु का है, शुक्राने करो, भगवान को धन्यवाद दो। और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो उसमें हमारा कुछ हित छिपा हुआ है, उस हित को हम अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन जब समझ जाएंगे तो उसके लिए भी धन्यवाद देंगे। तो हर वक्त धन्यवाद देना शुरू करें। स्नेह, प्रेम, अनकहे शब्दों का वह संसार होता है जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो ये सिर्फ महसूस होता है। कभी कभी देखो हमारे ब्लड रिलेशन उतने स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन बाहर के लोग इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे अपने फैमिली के लोग इस समय भी मेरे साथ फेसबुक पे इतने नहीं है जितने मेरे बाहर के लोग जुड़े हुए हैं सारे। और वो बाहर के नहीं है, वो हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। ब्लड रिलेशन तो भगवान ने बना दिया, लेकिन जो हमारे साथ हमको प्यार करता है ना, वो सबसे बड़ा हितैषी और सबसे बड़ा हमारा रिश्तेदार है। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधिका रानी, एक हमारी राधिका रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। तो जब हमको सबके अंदर भी वही रूप दिखेगा ना, तो वो हमारे सारे अपने हो जाएंगे। तो आज तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं। सबको 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 आई लव यू एंड इतना सारा प्यार, है ना। बिना स्वार्थ और बिना मुलाकात के प्रतिदिन याद करने वाले बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। अगर हम किसी की दुआओं में शामिल हो जाते हैं ना, या बातों में भी हम उनको, चाहे हमारी फोन पे बात हो ना हो, हम मिले ना मिले, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हम उन्हें याद कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं 24 घंटे में एक बार भी हमको स्मरण आ गया तो कितनी बड़ी बात है कि वो हमारे साथ यहाँ हैं, तभी तो याद आ रही है। जिंदगी में हर मोड़ हमारी मर्जी का नहीं होता, जिंदगी में हर मोड़ हमारी मर्जी का नहीं होता। कभी वक्त रास्ता चुनता है तो कभी हालात मंजिल बदल देते हैं। कभी वक्त रास्ता चुनता है तो कभी हालात मंजिल बदल देते हैं। तो यही जीवन है कुछ भी नहीं और शून्य है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं बता रही थी कि भगवान को बांसुरी इतनी प्रिय क्यों है, क्योंकि वो खाली है। तो जब हम खाली होके भगवान के पास जाएंगे ना, तो भगवान हमें अपने प्रेम से भर देंगे। और कृष्ण भगवान को तो जन्म ही प्रेम के लिए हुआ था। उन्होंने हर चीज को प्रेम से ही संभाला। युद्ध के समय भी उन्होंने आखिरी वो चुना कि उन्होंने हर जगह यही बोला कि मेरा युद्ध पहला हमारा निर्णय नहीं है, ये लास्ट है, पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसे वो उनके पास प्रस्ताव लेके गए थे दुर्योधन के पास, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, इनको बांध लो, ऐसे कर लो। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि युद्ध ना हो। और युद्ध के बाद उनका कहीं रोल भी नहीं था, तब भी वो अभिशाप उनको श्राप दे दिया गांधारी ने। उसको भी उन्होंने सहज रूप से स्वीकार किया, जबकि वो दुख था, लेकिन फिर भी सहजता से भी स्वीकार किया। तो जो दुख भगवान सह सकते हैं तो हम क्यों नहीं, है ना। और बहुत कष्ट होता है, हम ये नहीं कह रहे कष्ट नहीं होता, लेकिन धीरे 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 जब हमें समझ में आने लगता है और हम इस मार्ग को चुन लेते हैं, ज्ञान के मार्ग को, तो हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो गुल्लक एक दिन भरेगी। और एक फूलों भरा गुलदस्ता, महकता हुआ गुलदस्ता आपके पास होगा अंदर, और जिसकी सुगंध कभी खत्म नहीं होगी।
कभी भी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमारे साथ जाएगी। इसीलिए शायद भगवान ने ये चीज शुरू करवाई कि ओम चैंटिंग करें और विश्व शांति के लिए करें। हम सबको दें, दाता बने, भिखारी नहीं बने। भगवान हमेशा भगवान बनाता है अपने बच्चों को। भगवान जो है वो हमें अपनी तरह बनाएगा, इंसान बनाएगा, लेकिन भगवान की दृष्टि पड़ेगी तो हमें वो अपने समतुल्य बना के बिठा देंगे। हमारी हर जगह रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, प्यार करेंगे, और वो चीज फिर वही कहूंगी महसूस होती है। अच्छा लगा ना, रिलैक्स लग रहा है ना, दिमाग कितना शांत लग रहा है। सिर्फ बातों में इतनी शांति है, और जब हमारे ये अंदर नूर जाएगा तो कितना मिलेगा, सोच के देखो। कल बताना कैसा लग रहा है, नींद कैसी आई, और कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है कमेंट करके, सुन के, पढ़ के कि कितना अच्छा लग रहा है लोगों को। तो सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों। इसी के साथ गलती के लिए माफ़ी, और सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता